एक व्यक्ति जो कि रोड में टहल रहा था, सुबह के 5 बजे थे, और जैसे वो टहलता है रोड की तरफ जाता है तो देखता है कि एक जो है रोड में पानी भरा हुआ है एक जगह, और वहीं पे एक जो आदमी है वो पड़ा हुआ है। जैसे वो नजदीक जाके देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद है कि कोई दारू पी के या फिर ऐसे ही किसी का कुछ छोटा मोटा जो एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो पड़ा हुआ है। पर वहां पे जब नजदीक जाके उसको हिलाता डुलाता है तो यहाँ पे देखता है कि वो जो है ना सांस ले रहा है ना कोई हरकतें कर रहा है। जब उसको ऐसा एहसास होता है कि ये जो व्यक्ति है वो मर चुका है, तब वो फौरन जो है, सुबह 5-6 बजे की घटना थी, वो डर गया था। वो फौरन जो है पुलिस को फोन करता है। पुलिस जैसे ही आती है तो वहां पे उसकी जो है शिनाख्त, जैसे ही उसको देखते हैं तो यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से पहले आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, और वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ वो व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसी से कुछ दूर पहले जो है एक ढाबा पड़ता है। वहां पे जब जाते हैं पूछते हैं, तब वहां से मृतक की जो है थोड़ी सी जानकारी मिलती है, जो कि उन लोग बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर है और ये जो है यहीं पे आसपास जो है ट्रक चलाया करता था, और हमेशा हमारे यहाँ जो खाना है वो खाया करता था, और इसका नाम जो है वो अजय है। इतना जो है इनके जानकारी में रहता है। और उनको ये भी है कि अभी कुछ महीनों से ऐसा कि कुछ बगल में एक बिल्डिंग जो है बिल्डिंग कई सारी बनी हुई है, उसमें जो है एक घर में इसका रोज आना जाना था, ऐसा हमने जो है सुना है। ये जो कुछ ऐसी उनको ऊपरी तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी थी जो उन्होंने बताया। जब पुलिस और आगे जाती है और उस बिल्डिंग से जहां भी वो सोसाइटी थी उस तरफ जाती है तो क्या होता है, क्या ऐसा खुलासा होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी जो है A to Z बताते हैं कि कहाँ से ये क्राइम जो है वो स्टार्ट हुआ, उस व्यक्ति की जिसका नाम अजय था उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किसने की, किस वजह से की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे जो है एक ये जो स्टोरी होती है वो अजय का बीच में जो है मैटर आता है, पर उससे पहले यूपी की ये कहानी है। यहाँ पे जो है एक कपल रहते हैं जिनकी जो एक लड़का रहता है, विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता है, एक लड़का रहता है जो कि अपने माँ बाप का इकलौती संतान है, और वो शहर में जो है एक प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर का काम करता है। उसकी जो है शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप जो है एक लड़की तलाश कर रहे थे जो कि सीधी शांत जो है, ज्यादा उनको पैसे वैसे से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, पर उनको ये था कि पढ़ी लिखी रहे और थोड़ी शांत स्वभाव की लड़की रहे। बहुत जगह ढूंढने के बाद उनको एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम काजल रहता है, और काजल और विष्णु की जो है वो शादी होती है। काजल जो है वो हाउसवाइफ बन के रहती है, सीधी सादी इनकी मैरिड लाइफ जो है वो चल रही थी। विष्णु जो है हमेशा शहर से, जो कि 80-90 किलोमीटर था उसके गांव से, तो शहर से हमेशा अप डाउन करता था गांव की तरफ। तो इसमें आने जाने में वो काफी थकान महसूस करता था। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि अब तुम्हारी जो है शादी हो चुकी है तो क्यों ना तुम काजल को अपने साथ लेके जाओ और शहर में रहो। तब यहाँ पे उनकी रजामंदी के साथ काजल को जो है वो शहर में लेके जाते हैं। शहर में उनका खुद का जो है एक खुद रेंट से एक कमरा लेते हैं और वहां पे रहते हैं। खुशी जो है दोनों अच्छी लाइफ जीते हैं, और उसके बाद आस पड़ोस के लोग जो भी रहते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत उनकी पहचान बन जाती है। इन लोग जो है नई नई शादी हुई थी तो हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तभी यहाँ पे जो जहाँ वो रूम में रहते थे वहाँ कुछ न कुछ ऐसे दिक्कतें उनको समझ में आती थी। तब एक दिन काजल ने जो है वो बोला कि क्यों विष्णु हम यहाँ आसपास कहीं छोटी सी जमीन ले लेते हैं और क्यों ना हम खुद का घर बनवाएं। आप तो बैंक में हैं तो थोड़ा इजी तरीके से आपको लोन भी मिल सकता है और अभी कोई फिलहाल खर्चा नहीं है, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम जो है एक खुद का अपना घर बनवा ले। ज्यादा बड़ा नहीं रहे, खुद का अपने बजट में जो है वो घर बनवा ले, ताकि जो जितना हम किराया देते हैं उतना हम लोन की इंटरेस्ट दे देंगे। ऐसी कुछ बातें दोनों के बीच हुई। तो यहाँ पे विष्णु को भी ये चीजें सही लगी। कुछ जो है तलाश करने के बाद कुछ ही दूर में जो है एक छोटा सा उसने प्लॉट लिया, उसमें जो है काम लगवा लिया। और काम लगवाने के लिए जो है हमेशा ट्रक से जो है माल आता था, कभी गिट्टी, कभी बालू, कभी ईंट, जो भी घर में जो है बनवाने में जो भी चीजें लगती थी तो वो ट्रकों में मंगाता था। ट्रक वाला जो है वो आता था हमेशा। एक दिन जो है अब पूरा दिन जो है
वो विष्णु बैंक में ही रहता था, तो उसको काजल को सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती थी। तो जैसे ही वो जाता है वो बैंक चला जाता है, उसके बाद काजल जो है अपना घर का सारा काम खत्म करके अपने प्लॉट में चली जाती है। और एक दिन सुबह जब वो जाती है 9-10 बजे के करीब, तो वहां पे देखती है कि उसने एक दिन पहले गिट्टी का ऑर्डर दिया था। तो वो देखती है कि कहाँ पे जो है रखा है गिट्टी, क्या कैसे है। तो वहां पे जैसे जाती तो एक जो है लड़का जो है वो वहां पे सोया रहता है, तो जिसकी उम्र 25 से 26 साल रहती है। तो जैसे ही वो उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा सुंदर था, काफी ज्यादा स्मार्ट था। तो उसको जब देखती है तो उसको जगाती है और कहती है कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों सो रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इसी ट्रक का जो है ड्राइवर हूँ और मैं कल गिट्टी लेके आया था, जिसकी वजह से मेरा जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो ट्रक है वो खराब हो चुका है, इसके लिए मैं रात में यहीं सो गया। तब वो बोलती है कि यकीन नहीं लग रहा है, कि यकीन हो ही नहीं रहा है कि आप एक ट्रक ड्राइवर हैं जो कि इतने स्मार्ट है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जॉब करते हैं, कोई अच्छी ढंग की जॉब करते हैं। तब वो हंसने लगा, बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसी ट्रक का ड्राइवर हूँ। इतने में दोनों में तभी उसी वक्त नंबर का आदान प्रदान हुआ। कहीं ना कहीं काजल को अजय जिसका नाम था, वो लड़के का जो नाम है वो अजय था, वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगने लगा। एक ही बार में जो है वो अच्छा लग गया। उसके बाद जब भी कुछ काम रहता था तो काजल जो है अजय को बुलाती थी, कुछ भी ऑर्डर देना था। तो अब विष्णु जो है, विष्णु बात नहीं करता था, डायरेक्ट जो है काजल बात करती थी। और इसी में इन लोग की धीरे धीरे पहचान ज्यादा बढ़ गई, दोस्ती बढ़ गई। अब यहाँ पे काजल को कोई छोटा मोटा भी काम रहता था तो वो अजय को बुलाती थी। कहीं मार्केट जाना है, कुछ भी कोई काम रहता था तब भी वो अजय को बुलाती थी और अजय को ये कहती थी कि अगर तुम इस रोड से कभी गुजरोगे तो मेरे यहाँ चाय पीने जरूर आना। तो धीरे धीरे वो उसके घर में, जहाँ वो रेंट किराए से रहते थे, तो वहां पे आने लगा अजय। आज जान पहचान होने लगी, थोड़ी नजदीकियां बढ़ी। अब ये दोनों के बीच जो है वो अफेयर चलने लगा। अफेयर चलते ही इस बात की भनक जो है विष्णु को नहीं पड़ी थी, पर आस पड़ोस के लोग जो है वो देख रहे थे, समझ रहे थे। और वहीं पे कुछ दूर जो है उसके घर से कुछ दूर पहले ही एक किराने का दुकान था जो कि ये सारी चीजें देख रहा था, पर वो किसी से कहता नहीं था। यहाँ पे ऐसी सारी चीजें चलती रही। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब बातें फैलने लगी, तब यहाँ पे एक दिन किराना वाला जो है वो विष्णु से कहता है कि आपके घर जो है अजय वो बहुत ज्यादा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिना काम के भी आता है और तभी आता है, ऐसा लगता है जब आप रहते नहीं तब आता है। तब यहाँ पे विष्णु ने वो चीजें ज्यादा सुनी नहीं, पर उसी शाम जब वो जैसे ही वो देखता है तो वो फौरन फोन उठाता है। पर यहाँ पे विष्णु की आवाज सुन के अजय फौरन जो कॉल है वो कट कर लेता है। पर यहाँ पे लॉक न डालने से उसने सारी चैटिंग, सारी चीजें जो है वो पढ़ा और देखा कि इन लोग की कितनी लंबी लंबी बातें होती हैं। तो यहाँ पे फौरन जो है वो विष्णु सारी चीजें समझ रहा था, पर उसको उस टाइम काफी दुख भी लगा, काफी चीजें जो है उसने समझी। फिर उसके बाद जो है अब उसके मन में धीरे धीरे ये चीजें जो है वो समझ में आने लगी। धीरे धीरे उसको जो है दुख होने लगा कि मैंने अपनी वाइफ के लिए हर चीजें की, हर सुविधा, सुख सुविधा उसको दिया और उसने जो है ऐसा कुछ किया है मेरे साथ। तब यहाँ पे जो है उसने उससे ना बात करके उसने सोचा कि कुछ क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा प्लान करूं जिससे कि अजय को मैं साइड कर दूं और उसके बाद मेरा फैमिली जो है वो चलता ही रहे। इसमें काजल को जो है पता ना चले, काजल कहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए। ये सारी चीजें जो है विष्णु के मन में चल रही थी। उसके बाद जब यहाँ पे अपने एक दोस्त से शेयर करता है ये बातें, तो उसका दोस्त जो है उसको राय देता है कि क्यों ना तुम अजय को समझाओ या तो उसको साइड कर दो। तब यहाँ पे बोलता है कि समझाने का कोई मतलब नहीं है, शायद है कि ये दोनों कहीं भाग जाए, इससे अच्छा है कि मैं उसको रास्ते से ही क्यों ना हटा दूं। तब ये दोनों दोस्त जो है वो प्लान बनाते हैं और जहाँ ढाबा रहता है वहीं पे जो है अजय खाना खा रहा था। तो अब ये दोनों जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो बाइक है वो खराब हो चुकी है, तो क्यों ना थोड़ी देर दूर जो है वो तुम हमें छोड़ दो। तो वो बोलता है ठीक है हम छोड़ देंगे। तब यहाँ पे विष्णु का दोस्त जो है उसके ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक में बैठने के बाद कुछ ही दूर जैसे चलते हैं तो विष्णु का जो दोस्त रहता है वो अजय के गले में गमछा डाल के और खूब तेज से जो है वो कस देता है और वहीं पे जो है उसको तड़पा के वो दोनों मार देते हैं। और कुछ ही दूर में उसकी जो लाश है जो कि जंगल की तरफ रास्ता जाता था वहां पे फेंक देते हैं, ये सोच के कि शायद है कि ये यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है या फिर किसी को अगर पता चलेगा तो शायद ये ना जाने कि हमने ये सब चीजें की हैं। तब यहाँ पे इस तरीके से
जो है मौत के घाट उसको उतार दिया। पर ये पूरी कहानी का जो है खुलासा कैसे हुआ, जब वो पुलिस जो है पूछताछ करने गई और वहां पे जब जो किराने की दुकान थी वहां पे जब जाते हैं और किराने की दुकान वाला जो है वो बताता है कि विष्णु से मैंने ये सारी बातें की थी। उसके बाद विष्णु ने मेरे साथ लगातार हर दिन पूछताछ की कि जो है अजय अब भी आता है क्या, और हमेशा पूछताछ करता रहता था। उसके बाद जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले भी उसने पूछा था, पर उसके दूसरे दिन बाद नहीं उसने पूछा, कोई जानकारी नहीं ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें जो है वो विष्णु ने की है। फिर यहाँ पे विष्णु को पकड़ा जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके नंबर को जो है फोन को ट्रैकिंग में डाला जाता है और ये बताते हैं कि जब उसका अजय की मृत्यु हुई थी तभी उसका फोन वहीं पे एक्टिवेट था। ये सारी चीजें जानकारी जब इकट्ठा हो जाती है तो अजय जो वो विष्णु जो है उसको मजबूरन जो है वो अपना जुर्म कबूल करना पड़ता है, अपने दोस्त का भी नाम वो बताता है। और इस तरीके से पूरी जो अपने मनगढ़ंत खुद ही उसने ना काजल से बात की ना अजय से बात की और इतने बड़े जो है अपने परिवार को बचाने के लिए इतना बड़ा क्राइम जो है उसने कर दिया। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।